तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मेरा स्पाइसजेट का इंटरव्यू मैंने स्पाइसजेट का इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम। और उसमें हमको वो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू था एंड उसमें हम लोग को मतलब मैं उधर गई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंड जो हुआ उसके बाद मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सब कुछ एकदम लाइन से एकदम बता दूँगी कि मतलब कैसा है और आपको क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं जो हमको नहीं करने चाहिए एक्चुअल में। वो सब बताऊँगी मैं आज इस वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं नायगाँव से घर से निकली और मैं जब वेन्यू पे पहुँची, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पूरा रेडी होकर गई थी। पूरा मेरे हेयर मेकअप एंड पूरा करके गई थी और वो मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था स्पाइसजेट के साथ इन द ग्राउंड स्टाफ पोजीशन एक्चुअली। सो वो मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था। इसकी वजह से मुझे कुछ आइडिया नहीं था एक्चुअली कि मतलब कि उधर को वॉशरूम्स रहते हैं कि हम उधर टचअप कर पाएँ कि कुछ ऐसा ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो मैं फ़र्स्ट टाइम उधर पे गई। उधर पे जाने के बाद उन्होंने सब हम लोग को बताया कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। आप एलिजिबल हो तो ही आप इधर रुको, आप एलिजिबल नहीं हो तो आप मत रुको, ऐसा था। तो बोले थे तो उसके लिए क्या-क्या फ़र्स्ट क्राइटेरिया था कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इफ़ आप ग्रेजुएशन नहीं हो तो एट लीस्ट आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर परस्यूइंग होने चाहिए। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को परस्यूइंग ले रहे थे वो लोग। फिर क्या था उन्होंने फिर इफ़ अगर हम हैं तो हम रुक सकते हैं, हम इंटरव्यू दे सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट ग्रेजुएटेड सो वी कैन नॉट गिव द इंटरव्यू। ऐसे वो लोग ने हम लोग को कहा था, यू कैन नॉट गिव द इंटरव्यू। तो ऐसा था। तो कुछ लोग 12th पास भी आई थिंक आए थे तो वो लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने हम लोग को एक क्यूआर दिया था स्कैन करने। उन्होंने मतलब वैसे इस पे ही लगाया था, वॉल पे ही उन्होंने ऐसा क्यूआर लगाया था और वो हम लोग को गूगल पे स्कैन करके हम लोग का ईमेल आईडी एंड ऑल सब फ़िल करने बोला था। तो फ़िल करके फिर हम लोग को वो बुक हो जाता है अपना वॉक इन इंटरव्यू था ये। तो हम लोग को फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन करना था उधर जाके। तो उसके बाद फिर हम लोग ने जैसे मतलब जिसका फ़र्स्ट फॉर्म फ़िल करके हो जाता है ना वैसे उसका नंबर आ जाता है। तो मेरा मतलब आ गया था थर्ड राउंड में ऐसा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ़र्स्ट राउंड में वो लोग ना पूछ रहे थे। जब मैं फ़र्स्ट राउंड में अंदर गई तो उन्होंने हम लोग को ऐसे बीच में ऐसे टेबल करके ऐसे बैठे थे और हम लोग को ऐसे पूरे ऐसे राउंड शेप में यू शेप में हाफ सर्कल में हम लोग को ऐसे खड़ा किया था। फिर वो उन्होंने एक लड़की को बोला कि सीवी कलेक्ट कर लो सबके और सीवी कलेक्ट कर लो सबके, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने एक-एक करके सबका सीवी कलेक्ट किया। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सबको क्वेश्चंस पूछे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पहले पूछा। फिर उसके बाद वो लोग हाइट पूछ रहे थे, वेट पूछ रहे थे, कंपल्सरी हाइट और वेट पूछ रहे थे बिकॉज़ आई थिंक सो उनके एयरलाइन में मैटर्स करता है। तो हाइट और वेट पूछ रहे थे बिकॉज़ वी हैव टू फिट, सो दैट इज़ व्हाई, बिकॉज़ आवर वेट इज़ लो देन दे कैन नॉट हायर यू, ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया है उनका। तो मैं जब गई थी तो वो हाइट वेट सब कुछ चेक कर रहे थे, चेक नहीं कर रहे थे, इट मीन्स वो पूछ रहे थे हम लोग से कि मतलब हाँ कि कितना वेट है तुम्हारा, कितनी हाइट है तुम्हारी, ये सब पूछ रहे थे। और कोई ऐसा मतलब एक लड़के ने थोड़ा सा उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तो उसको पूछा कि सीरियसली तुम इतने हो क्या? तो उसका हाइट रियली में उतना चेक किया था। तो हम वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते कि हाँ हमारी हाइट बड़ी है या छोटी है। तो आपको हमेशा जो है वो सच ही बोलना है कि जैसा है वैसा ही है। ठीक। तो इसके बाद वो लोग हाइट फर्स्ट बोल रहे थे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ उन्होंने बोला था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू मेंशन योर फैमिली। हमको फैमिली मेंशन नहीं करना था उसमें, फैमिली का उन्होंने नहीं पूछा था कुछ भी, सिर्फ हमारे एजुकेशन रिलेटेड अपनी हॉबीज़ एंड ऑल, दैट्स इट। तो इसके बाद वो सब पूछ रहे थे कि आपकी सबको अलग-अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो किसी को पूछ रहे थे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, किसी को पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन, एक जन को पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइसजेट, ठीक है। और मुझसे पूछा था कि सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइसजेट। तो ऐसा सब।
तो मैंने आंसर दिया अच्छे से। जैसे मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था तो मैं थोड़ी हम्बल हो गई थी, पर ठीक है, फ़र्स्ट था तो पर मैंने दिया, मतलब इतना भी हम्बल नहीं हुई थी, पर मैंने जो पढ़ के गई थी, मैंने जो बोला, मैंने बोला। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी आए थे, वहाँ पे सब लोग आए थे। तो ऐसा सब था। फिर सेकंड राउंड था। फर्स्ट राउंड में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बिकॉज़ फर्स्ट राउंड में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट जो मेरा एक फ्रेंड था उसका हुआ था फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन। तो उसका सेकंड राउंड था, पर्सनल राउंड था। तो पर्सनल राउंड में उसको यही सेम क्वेश्चंस पूछे कि आर यू फ्लेक्सिबल इन डे और शिफ्ट, ऐसा सब पूछा। सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछे, यही सेम पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन। तो उसने आंसर दिया था आई गेस दैट कि and so I am a fresher, so I have the I think so I am a fresher that I don't have more knowledge about the aviation, but I can name the aircraft name, aircraft टर्मिनल बिल्डिंग एंड ये सब उसने बोला था। तो उसके बाद उसने बोला था इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी अ गुड ट्रेनिंग then I can assure you that I will become a good asset for your company। उसने ऐसा सब आंसर उसमें दिया था एक्चुअली, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो वही सब ये लोग कम्युनिकेशन चेक करते हैं हमारी कि कैसी है, क्या है क्या नहीं। कभी कभी कुछ अच्छे भी थे, बट आई थिंक वो लोग के पास लिमिटेड सीट्स थी तब। कुछ तो रहेगी फिर भी 15-16 वैकेंसीज़ आई थिंक सो रहेगी। तो और बहुत सारे लोग आते वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आते। और लेट मत जाना कभी भी, इफ़ यू गो फॉर द इंटरव्यू ना, लेट मत जाना, बिकॉज़ वो एक टाइम पे वो लोग गेट बंद कर देते हैं, वो नहीं लेते इंटरव्यू में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जल्दी ही जाना है, लेट आप जाओ ही मत। और बस यही कि लेट मत जाओ, फंबल मत हो उनके सामने। बाकी जो एचआर्स थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। उसमें एक लेडी थी, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही थी, बट पर उसने मेरा इंटरव्यू एक्चुअली लिया नहीं था, तो मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं जज नहीं कर सकती। बट जो बाकी के जो सर थे वगैरह सब अच्छे थे, मतलब सब मतलब ठीक थे, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऐसे गुस्से से देख रहे या फिर ऐसा इग्नोर कर रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छे से मतलब प्रोसीजर हो रहे थे। एचआर भी एकदम मतलब फ्रेंडली थे, इतना कुछ ये नहीं था। तो ऐसा सब था। तो आपको हमेशा जल्दी जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ग्रूम करके ही जाना है। आप वहाँ जाके टचअप कर सकते हो, पर कैसा होता है कि टाइम वेस्ट होता है। और ग्रूम करके जाओ तो, और वहाँ जाके थोड़ा सा टचअप कर लोगे, जैसे पाउडर ब्लशर है ना, थोड़ा टचअप कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस रखो। और मेन बात वहाँ पे सब ऐसे ना, एक्चुअली हम सबको ना ऐसे ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। और क्या हुआ था ना, एक्चुअली एक इंसान था जो इंटरव्यू के लिए अंदर भेज रहा था हम लोग को। वो मेरे टाइम पे वहाँ पे एचआर था, और मैं उसको देख रही हूँ पहले से बीच में, वो कि लाइन में भेज रहा है लोगों को, और मेरे टाइम पे वो वही इंसान एचआर था। तो उसके बाद ना एक्चुअली मैं भी शॉक हो गई कि अरे ये तो वो लोग ना मतलब ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि मतलब कि कौन कैसा रह रहा है, कौन किसका बिहेवियर किसका है, कौन विश कर रहा है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ सब लोग जो रहते हैं वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं आपको कि हाँ, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे उठ रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, ये सब वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। और ये मैंने एक्चुअली खुद एक्सपीरियंस की, बिकॉज़ वो इंसान भेज रहा है लाइन से और वही इंसान मेरा इंटरव्यू ले रहा है। मैं खुद शॉक हो गई थी। और ऐसा सब मुझे भी ये आइडिया नहीं था, बट हाँ, वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, बिकॉज़ दे वांट टू नो अबाउट योर
बिहेवियर एंड ऑल, तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। आपको हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है। जब भी आप एचआर से बात करोगे उस वक्त भी आपको स्माइल ही रखनी है, ठीक है। आपको थोड़ी स्माइल रख के ही उनसे बात करना है। आप ऐसे ब्लैंक फेस लेके आप उनसे बात नहीं कर पाओगे। उनको फिर ऐसा थोड़ा नेचुरली लगना चाहिए कि हाँ आप नेचुरल, ऐसे रट्टा मार ऐसा इंटरव्यू मत देना, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से कर लेना। जब आपको इंट्रोडक्शन चाहिए होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो मैं एक आइडिया आपको उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगी एक प्रॉपर। तो मैं आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन रेडी करके दे दूँगी, ठीक है। तो ये सब था स्पाइसजेट का इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू देते रहना, हार मत मानना, क्योंकि इंटरव्यू आते बहुत एक एज लिमिट होता है, बट सिंस आप स्टार्टिंग से करोगे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आपकी कम्युनिकेशन पे वर्क करो और बस इतना कर लोगे तो हो गया। तो देते रहो, नेवर गिव अप, ओके। इंटरव्यू ही सब कुछ नहीं होता है, उसके आगे भी लाइफ होती है, तो देते रहो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मैं जाऊँगी इंटरव्यू के लिए, तो मैं ज़रूर सेकंड वाला इंटरव्यू का भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने क्या गलती की क्या नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई दिस एक्सपीरियंस और इफ़ यू आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी होगी, आपको कुछ मिला होगा इस वीडियो से, तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।